हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत होती है? आपको पता है प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। जब वह फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। यह पानी वह सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे रूट हेयर से एब्जॉर्ब करके प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में पहुंचाती है। लेकिन यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि सिर्फ डिफ्यूज़न से अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए प्लांट के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। और प्लांट्स मूव भी नहीं कर सकते, तो साथ ही साथ इनमें बहुत सारी सेल्स डेड होती हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में बहुत सारी टाइप की सेल्स हैं जो कि डेड होती हैं, जिससे कि इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता तो है, लेकिन यह काफ़ी स्लो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, यानी फूड को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें प्लांट की हेल्प जाइलम और फ्लोएम नाम के दो टिश्यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये दोनों टिश्यूज़ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। जाइलम का काम है प्लांट में वाटर और मिनरल सोइल से एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर वाले भागों में पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम है जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बना है लीव्स में, उसे प्लांट्स में रूट्स तक पहुंचाना और दूसरे ऊपर के प्लांट्स के पार्ट्स पर भी पहुंचाना। जो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, इसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के साथ हेल्प मिलती है। यानी जब प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए ट्रांसपिरेशनल पुल चाहिए। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? आपको पता है प्लांट की सभी सेल्स में वाटर होता है, तो जो लीव्स की सेल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है तो वहाँ सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण लीव्स में प्रेजेंट सेल्स दूसरे आसपास की सेल से वाटर डिफ्यूज़ करके वाटर उसमें पहुंच जाता है, और ऐसा करते करते वह लीफ में सारा पानी जो स्टेम में पहुंचा है, वहाँ स्टेम की सेल्स हैं वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, और स्टेम में रूट से होता है, और रूट से रूट्स में रूट हेयर से, जो कि सॉइल में वाटर है, वहाँ से पहुँचता है। इस तरह से जो ट्रांसपिरेशन है पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। हम ये कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के जो पार्ट एयर में प्रेजेंट हैं उनमें से वाटर का इवेपोरेट हो जाना। इससे प्लांट में ट्रांसपिरेशनल पुल बनता है। पुल मतलब खिंचाव, जिससे पानी रूट से लीव्स तक खिंच जाता है। इसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट का मतलब असेंडिंग डायरेक्शन में मूवमेंट होना, और सैप का मतलब वाटर के साथ मिनरल्स का डिज़ोल्व होकर प्लांट में रूट से लीव्स तक पहुंचना। यह प्रोसेस बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के हो जाती है। यह ट्रांसपिरेशनल पुल की हेल्प से ही हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ है उसमें मेन पार्ट क्या है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल, असेंट ऑफ सैप, और इस तरह से जाइलम की हेल्प से प्लांट में रूट्स से वाटर का पहुँचना। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है लीव्स में जो फूड बना है वह फूड प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाना। इसमें फ्लोएम हेल्प करता है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में जो फूड पहुंचा रहा है, यानी कि जो सेल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड पहुंचा रही हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस एनर्जी को प्लांट में एटीपी से ऑब्टेन किया जाता है। आपको पता है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से बनते हैं। तो जो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो जो एटीपी जनरेट कर रहे हैं, उस एटीपी की मदद से फ्लोएम की सेल्स फूड को एक प्लेस से या एक पार्ट प्लांट के पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है।
अब हमें जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पढ़ना है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को प्लांट के रूट्स से अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ भेजता है, जबकि फ्लोएम का काम है लीव्स में बने हुए फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भेजना। जो फ्लोएम है इसमें डायरेक्शन मूवमेंट की यानी कि जो सब्सटेंस इसमें बन रहा है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही होती है, यानी कि जो लीव्स हैं उससे खाना प्लांट में नीचे की तरफ भी आता है यानी रूट्स की तरफ, और लीव्स में जो खाना बन रहा है उससे ऊपर की ब्रांचेस में भी जाता है। इसका मतलब यह बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, या हम ये भी कह सकते हैं फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ है वह बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम में जो ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ है वो यूनी डायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलता है रूट्स से लीव्स की तरफ। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जाइलम की मदद से होती है, जबकि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस फ्लोएम की मदद से होती है। जाइलम में रूट्स में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि फ्लोएम में जो फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा रहा है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से पूरी होती है। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ से होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर और मिनरल्स प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो हमें इसे ट्रांसपिरेशनल पुल वाली थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम बताना है जिसमें आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली बात भी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जाइलम है वो प्लांट में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो बच्चों आप आसानी से ही बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम और फ्लोएम, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों आज की वर्कशीट में आपको इतना ही करना है। अच्छा बच्चों जल्दी से अपना काम कीजिए।